नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। फूजियामा 545 वॉट मोनो पर सोलर पैनल, इसका रिव्यू करेंगे आज के इस वीडियो में। फूजियामा एक इंडियन कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, दैट एस्टैब्लिश इन 2017 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। और ये एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे सोलर पैनल्स, सोलर चार्ज कंट्रोलर, सोलर बैटरीज, सोलर इन्वर्टर्स, होम पीसीयू, एसएमयूज। तो एक तरह से पूरा कंप्लीट पैकेज ये अपने कस्टमर्स को, अपने यूजर्स को ऑफर कर रही है। अगर बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, तो इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हिमाचल परवाणू में है और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ये एक सिस्टर कंसर्न है यूटीएल की। यूटीएल एक जाना माना नाम है एनर्जी सेक्टर में। इट इज फॉर लास्ट ओवर 2 डिकेड्स, 2 दशकों से ज़्यादा पहले से 2 दशकों से जो यूटीएल है एनर्जी सेक्टर में काम कर रहा है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं इसके पास स्ट्रॉन्ग बेस है अपने कस्टमर्स को कैटर करने का, उनको सर्व करने का, और अपनी जो रीच है, अपनी रीच को बढ़ाने का। तो बात करते हैं हम इसके सोलर पैनल्स की। ये मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स दोनों बना रहा है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी विल डिस्कस स्पेसिफिकली अबाउट 545 वॉट मोनोपर सोलर पैनल। कोई भी सोलर पैनल है, सबसे पहले उसकी पावर को डिस्कस किया जाता है स्पेसिफिकेशन में, जो कि हमें बताती है कि कितनी पावर ये प्रोड्यूस करके देगा अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। तो इसकी पावर है, नाम से ही पता लग रहा है, 545 वॉट्स ये पावर प्रोड्यूस करेगा। पावर प्रोडक्ट होता है वोल्टेज और करंट का। तो इसकी वीएमपी है 41.95 वोल्ट्स और करंट ये प्रोड्यूस करेगा 13.01 एम्पियर्स। अगर इसका प्रोडक्ट करके देखेंगे तो हमें 545 वॉट्स मिलेंगे। अब ये पावर जो है, ये पावर इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 545 वॉट अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस ये हैं कि जब सोलर सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, सनलाइट की इंटेंसिटी 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर होगी, तब ये सोलर पैनल हमें 545 वॉट्स प्रोड्यूस करके देगा। ऐसा नहीं है कि जितने भी बाकी सोलर पैनल्स के साथ भी यही होता है। जब स्पेसिफिक कंडीशंस मीट होती हैं तो जो सोलर पैनल के पीछे पावर आउटपुट लिखी होती है उनकी डाटा शीट पे, वही पावर वो प्रोड्यूस करके देते हैं। तो ये 545 वॉट्स पी मैक्स है, जो कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में हमें मिलने वाली है। और बाकी सब पैनल्स के साथ भी यही इसी तरीके से इनकी पावर आउटपुट मेंशन की जाती है। अब बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सोलर पैनल को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं इसने इंटीग्रेट की है अपने इस मोनोपक सोलर पैनल में। सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी की बात करें तो दैट इज हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी इसने इंप्लीमेंट की है अपने सोलर पैनल में। हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी में ये होता है, जो कन्वेंशन सोलर सेल्स होते हैं उनको 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाता है। जैसे एक सोलर सेल है, उसको मैंने हाफ कर दिया और फिर उसको मैंने जोड़ दिया। अब इसके कई बेनिफिट्स होते हैं। इस तरीके से जो हीट लॉसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिससे जो सोलर पैनल की आउटपुट है वो इंप्रूव हो जाती है। और दूसरा, जो सोलर सेल है उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं उनमें क्रैक आने के चांसेस टाइम के साथ काफ़ी कम रहते हैं। तो एक तरफ ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, दूसरी तरफ ये हीट लॉसेस को ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी इसने इंप्लीमेंट की है, दैट इंप्रूव्स दी ओवरऑल पावर परफॉर्मेंस ऑफ द सोलर पैनल। दूसरी बात करते हैं हम इसकी मोनोपर्क टेक्नोलॉजी की। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल के पीछे इसने एक लेयर लगा दी है जिसको पर्क बोलते हैं, और उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस, इसकी पावर आउटपुट इंप्रूव हुई है। देखिए होता क्या है, कोई भी सोलर सेल है, कोई भी हमने सोलर सेल लिया, सोलर सेल के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, कुछ रोशनी वो रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ रोशनी से एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट में वेस्ट कर देता है, और कुछ रोशनी से वो इलेक्ट्रिसिटी बना देता है, और कुछ रोशनी वो बाईपास कर देता है। जो रोशनी वो बाईपास करता है उसको बाईपास होने से बचाने के लिए इन्होंने एक लेयर लगा दी सेल के पीछे, और वो रोशनी जो बाईपास होनी थी वो बाईपास ना होके रिफ्लेक्ट होके टकरा के वापस सोलर सेल के पास चले गई, जिससे ये हुआ कि सोलर सेल को दोबारा मौका मिल गया उस बाईपास रोशनी को पकड़ने का, कैप्चर करने का, ट्रैप करने का, और दोबारा से फोटो वोल्टिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बनाने का। तो एक तरह से एक पैसिवेटिव लेयर इन्होंने चिपका दी, जिससे इसकी परफॉर्मेंस, इसकी एफिशिएंसी और इंप्रूव हो जाती है। तो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि इन्होंने इंप्लीमेंट की है। हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी इन्होंने इंप्लीमेंट की है। और तीसरी बात करते हैं मल्टी बस बार। देखिए कोई भी सोलर पैनल है, सोलर सेल्स को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, और इन सोलर सेल को जोड़ने के लिए हम स्ट्रिप्स लगाते हैं, एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स, जिन्हें हम बस बार्स बोलते हैं। इन्होंने मल्टी बस बार्स यूज किए हैं। उसका फायदा ये होता है, देखिए कोई भी सोलर पैनल है, सोलर सेल्स को जोड़ के बनाया जाता है। सोलर सेल्स, इंडिविजुअल सोलर सेल्स करंट प्रोड्यूस करते हैं,
ये सारा करंट इकट्ठा होके तारों से होता हुआ हमारे पावर आउटपुट पे जाता है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करता है। तो मल्टी बस बार क्या करते हैं, सोलर सेल्स को कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं कि जो इनका इफेक्टिव पाथ है उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाती है। करंट की एक तरह से लेंथ इन्होंने रिड्यूस कर दी। लेंथ रिड्यूस करने का नतीजा ये होता है कि इससे हीट रिलेटेड लॉसेस कम हो जाते हैं। जितना कम टाइम करंट बहेगा उतने उससे रिलेटेड हीट लॉसेस कम होंगे। तो मल्टी बस बार एक तरह से पाथ को रिड्यूस करने का काम करता है और हीट लॉसेस कम हो जाते हैं, जिससे इसकी ओवरऑल आउटपुट, ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, पावर आउटपुट इसकी इंप्रूव होती है। तो एक तरह से हम ये बोलते हैं कि इसने ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की है, इंटीग्रेट की है, जिससे ये बढ़िया सोलर पैनल उन्होंने बना के अपने कस्टमर्स को दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की। इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है, दैट इज 20.98%। दैट इज हम बोल सकते हैं क्लोज टू 21% है। काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी बोल सकते हैं। और ये एफिशिएंसी हमें बताती है कि ये लिमिटेड स्पेस में भी हमें ज़्यादा पावर आउटपुट मिलने वाली है। एफिशिएंसी हमें ये बताती है कि वो कितनी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितने हद तक उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके दे रहा है। एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है एफिशिएंसी का। देखिए, मेरे पास दो सोलर पैनल्स हैं, एक सोलर पैनल 100 वाट का, दूसरा सोलर पैनल भी 100 वाट का है। एक की एफिशिएंसी 20% है और एक की एफिशिएंसी 15% है। दोनों सोलर पैनल 100 वाट्स के हैं, तो दोनों सोलर पैनल मुझे 100 वाट्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। देन हाउ डज एफिशिएंसी कम इन बिटवीन? जब दोनों सोलर पैनल 100 वाट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं तो एफिशिएंसी बीच में कहां से आ गई? एफिशिएंसी 15% और 20% ये बताती है। जिस सोलर पैनल की एफिशिएंसी 20% है तो उसका सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। जिसकी एफिशिएंसी 15% है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, बड़ा होगा, वो ज्यादा एरिया घेरेगा। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं जो सोलर पैनल जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा वो उतना कम स्पेस घेरेगा और उतनी ज्यादा आपको पावर आउटपुट बना के देगा। अब बात करते हैं इसके टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर की। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर इज -0.4% पर डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कोई भी सोलर पैनल है वो सोलर सेल्स का बना होता है। सोलर सेल्स का अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो वो अपनी पावर आउटपुट लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जो पी मैक्स मेंशन होती है वो उतनी नहीं प्रोड्यूस करते, वो लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो कितनी पावर लूज करेगा कोई भी सोलर पैनल पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर बियॉन्ड 25 डिग्री सेल्सियस, वो हमें बताता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर। और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर इज -0.4% पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि पर डिग्री राइज 25 डिग्री से अगर 26 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये 0.4% अपनी पावर पी मैक्स का लूज कर देगा। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस की जगह 50 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। पर डिग्री ये 0.4% लूज करेगा और अगर 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तो ये 10% अपनी पावर का लूज कर देगा, पी मैक्स का लूज कर देगा। इसका पी मैक्स है 545 वॉट्स, उसका 10% किया तो 54.5 वॉट्स ये लूज कर देगा, यानी कि 500 वॉट से कम पावर आउटपुट हमें ये बना के देगा। तो अगर बात करें इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर कैसा है, अगर सोलर इंडस्ट्री की एवरेज की बात करें तो ये एवरेज है, दैट इज एवरेज। सोलर इंडस्ट्री की एवरेज -0.4% पर डिग्री सेल्सियस है। बाकी दूसरी इंडियन कंपनीज की बात करें जो कि ब्रांडेड कंपनीज हैं, उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर हमें -0.4 से कम देखने को मिलता है, मतलब 0.3 के आसपास, -0.3% पर डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इसको अपने टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर को कम करने की जरूरत है। बिकॉज इंडिया की अगर बात करें, इंडिया एक गर्म देश है जहाँ पे टेम्परेचर, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करूँ स्पेसिफिकली, यहाँ पे टेम्परेचर मई जून में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर 40 के आसपास होता है, तो सेल टेम्परेचर, जो सोलर सेल का टेम्परेचर, वो 70 डिग्री के आसपास भी पहुंच जा सकता है, जिसकी वजह से पावर लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर जितना कम होगा गर्म देशों के लिए वो उतना ही बढ़िया है, वो सोलर पैनल उतना ही बढ़िया रहेगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी परफॉर्मेंस वारंटी की। ये 27 ईयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर्स को, अपने यूजर्स को। तो एक अच्छी लॉन्ग वारंटी है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, इसकी ऑपरेटिंग रेंज -40 डिग्री सेल्सियस से +85 डिग्री सेल्सियस है। ये रेंज भी काफ़ी अच्छी है। और अगर इसकी जंक्शन बॉक्स की बात करें, इट इज़ IP68 रेटेड, जो कि वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है, दैट इज़ गुड। और अगर हम बात करें, ये 1500 वोल्ट DC तक ये काम कर सकता है। अगर सिस्टम वोल्टेज 1500 वोल्ट DC होगी तब भी ये सोलर पैनल काम कर सकता है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि हमें एक चीज़ कंक्लूड करने को जो बोलती हैं फाइनली। अगर मैं कंक्लूड करूं कि इन स्पेसिफिकेशंस के बेस पर ये सोलर पैनल किन के लिए सूटेबल रहेगा,
अगर हम बात करें इसकी टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसने यूज़ की है। हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल हम इसको बोल सकते हैं, नियर टू 21% इसकी एफिशिएंसी है। तो जो लोग, जिनके पास स्पेस की कमी है, रूफ टॉप एरिया, शेड फ्री रूफ टॉप एरिया कम है, लिमिटेड है, तो वो लोग ये सोलर पैनल लगा सकते हैं। कम स्पेस पे, लिमिटेड स्पेस में भी हमें अब ज़्यादा पावर आउटपुट देखने को मिलेगी। और दूसरी बात करें, एक तरह से ब्रांड है, ये ब्रांड से जुड़ा हुआ है, यूटीएल के साथ जुड़ा हुआ है, सिस्टर कंसर्न है। तो अगर इसकी सर्विस की बात करें, यूटीएल ब्रांड को अगर कंसर्न लेते हुए, जोड़ते हुए अगर हम बात करें, तो ये एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करने में अपने कस्टमर्स को सक्षम है, केपेबल है। वो देखता है कि वो कितनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, वो आने वाला टाइम बताएगा। तो जहाँ पे इसको वर्कआउट करने की जरूरत है वो है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर। इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर इसका कम होना चाहिए, जिससे इसकी जो सोलर पैनल की जो परफॉर्मेंस है वो और इम्प्रूव होगी, और जो यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो इसको सोलर पैनल को और पसंद करेंगे, जिससे इसकी जो रीच है, पेनिट्रेशन है, इस सोलर पैनल की और बढ़ सकती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं दोबारा मिलूंगा आपको किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।